हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 6 मार्च। और आज हम 6 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फटाफट से 5 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि किस राज्य सरकार ने अभी इंदिरा आवास योजना ये शुरू करने की घोषणा की थी। तो तेलंगाना सरकार ने। और ये जो योजना है ये 11 मार्च को शुरू की जाएगी। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो जिन लोगों के पास प्लॉट नहीं है उनको प्लॉट दिया जाएगा और प्लॉट पर घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि जो बीपीसीएल है, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। फेलिटी टेओ ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो तुवालू देश के। किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए माई युवा योजना शुरू की है? ये की थी आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभी विश्व चैंपियन जिनका नाम है बी साई प्रणीत, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनका संबंध किस खेल से था? तो बैडमिंटन से। हाल ही में किसने भारत के पहले मेक इन इंडिया ASTDS टग जिसका नाम है ओशन ग्रेस, इसका उद्घाटन किया था? तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो हरियाणा के हिसार के अंदर। फिर हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि किसने हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप ये लॉन्च किया है? तो स्मृति ईरानी ने। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न आपका योजना से रिलेटेड है। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस योजना के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथियों, जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, इसकी जो घोषणा है ये वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के दौरान की गई थी। और दिल्ली विधानसभा में जो वित्त मंत्री हैं आतिशी मरलेना, इन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए बजट में 76 करोड़ रुपए आवंटित किए। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो 18 वर्ष से अधिक आयु की जितनी भी महिलाएं, इन्हें 1000 रुपए महीने दिए जाएंगे। बात करें आपके दिल्ली के बारे में, तो ये रहा साथियों आपका मैप में दिल्ली। दिल्ली की जो सीमा है ये मात्र 2 राज्यों के साथ लगती है, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरी ये सीमा साझा करता है हरियाणा के साथ। और यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मैप से ही कि एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है जो कि दिल्ली को तीनों ओर से घेरे हुए है? तो ये आपका हरियाणा राज्य, ये दिल्ली को तीनों ओर से घेरे हुए है। मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। राज्यपाल यहाँ के कौन है? सॉरी, उपराज्यपाल होंगे ये। इनका नाम हो जाएगा आपका विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा सीट है यहाँ पर 7 और विधानसभा सीट है 70। और रिसेंटली हम लोगों ने दिल्ली से ही एक क्वेश्चन पढ़ा था, जो कि आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखेंगे कि अभी दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने की भी घोषणा की थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे रिलेट कर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये भी पहली महिला बनी है। और ये बनी है, इनका नाम है सुमन कुमारी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आपके BSF के बारे में, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1965 के अंदर। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है नितिन अग्रवाल। ये वर्तमान में BSF के महानिदेशक है। एक बार आप लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि मरियम नवाज और श्वेता सिंह। ये नाम भी मैंने आपको अभी पढ़ा है रिसेंटली,
1 मार्च को मैंने आपको पढ़ाया था श्वेता सिंह का नाम, कि ये जो श्वेता सिंह है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, इसमें मुख्य महिला उड़ान परिचालन निरीक्षक बनी है ये श्वेता सिंह। और मरियम नवाज का भी नाम मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है फरवरी महीने के अंदर ही, कि ये जो पाकिस्तान का पंजाब वाला प्रांत है इसकी पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया जिनका नाम मरियम नवाज। और ये 77 सालों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तामस सुल्यो ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये बने अभी साथियों हंगरी देश के। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले दोस्तों आप लोग एक बार इमेज में देखिए तामस सुल्यो को, ये रहा आपके सामने इमेज में तामस सुल्यो जो कि अब हंगरी के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको फरवरी में पढ़ाया था कि इससे पहले जो हंगरी की राष्ट्रपति थी कैटलिन नोबा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया क्यों था? तो दरअसल साथियों हंगरी में क्या है कि एक व्यक्ति को सजा का दोषी पाया गया था और इन्होंने क्या है कि उस व्यक्ति को माफ कर दिया था। बाद में पता चला कि ये व्यक्ति वास्तव में सजा का दोषी है और इस कारण क्या है कि जो कैटलिन नोबाक है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हंगरी की संसद ने तामस सुल्यो को नया राष्ट्रपति चुन लिया है। बात करें आपके हंगरी के बारे में तो पहले आप लोग मैप में देखिए हंगरी की लोकेशन, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के मध्य में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी क्या है तो बुडापेस्ट। करेंसी क्या चलती है तो हंगेरियन फोरेंट। और जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो विक्टर ओरबैन वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अब यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं तो तामस सुल्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी निम्नलिखित में से किसने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीत लिया साथियों पुनेरी पल्टन ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और यदि आप लोगों से पूछे साथियों कि जो पुनेरी पल्टन है इसने हराया किसको है, तो इसने फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर यह खिताब जीता है। और यदि आपसे पूछे कि ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित कहाँ पर की गई थी, यानी कि फाइनल इसका कहाँ पर खेला गया था, तो GMC बालयोग स्टेडियम के अंदर जो कि हैदराबाद के अंदर है। इसमें पुनेरी पल्टन के जो कप्तान थे ये असलम ईमानदार थे, जबकि हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान कौन थे तो जयदीप दहिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग याद रखेंगे, यदि आपसे पूछे कि प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ये कब हुई थी तो 2014 के अंदर। इसका प्रथम विजेता कौन था तो जयपुर पिंक पैंथर्स। और यदि आपसे पूछे कि प्रो कबड्डी लीग का सबसे जो सफल टीम है ये अब तक कौन सी रही है तो पटना पायरेट्स, जिसने 3 बार यह खिताब जीता है। और जो साथी पुनेरी पल्टन है इसने प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पहली बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शुरू की गई आदिति योजना का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है? तो जैसा कि साथी आप लोग इमेज में ही देख पा रहे हैं इसका संबंध है रक्षा क्षेत्र से। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में। तो देखिए अभी साथी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत होगा क्या, तो स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। और 2023-24 से लेकर 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट 2024। आपको ये बताना है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट साथियों हर साल जारी की जाती है
और ये जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, इन्होंने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का जो शुभारंभ है ये कहां पर किया है? ये कैसा, तो दिल्ली के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत साथियों पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों को एक साथ उपयोग करके रोगियों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है इस योजना का उद्देश्य। दिल्ली के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, ये वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 4 मार्च 2024 को उपभोक्ता मामलों का नया जो सचिव है ये किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाएगा भी साथियों निधि खरे को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रही साथियों आपके सामने इमेज में निधि खरे, जो कि अब उपभोक्ता मामलों की नई सचिव बन चुकी हैं। ये जो साथियों निधि खरे हैं ये 1992 बैच की झारखंड कैडर की IAS अधिकारी हैं। और यदि आपसे पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने दोस्तों स्थान लिया है रोहित कुमार सिंह का। अगला क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अभी बिहार राज्य का नया जो मुख्य सचिव है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बना दिएगा भी साथियों ब्रिजेश मेहरोत्रा को। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये रहे आपके सामने इमेज में ब्रिजेश मेहरोत्रा, जो कि बिहार के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं। ये जो ब्रिजेश मेहरोत्रा है ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। बात करें आपके बिहार के बारे में तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि अभी 9वीं बार बने थे, नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो ये आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। और राजधानी आपको देखने को मिलेगी पटना। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, अभी गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का जो पहला देश है ये कौन सा बना है? ये भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बना है साथियों फ्रांस देश। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल अब जो फ्रांस है इसने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दे दिया है। और ऐसा करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बन चुका है। और फ्रांस ने क्या दोस्तों कि साल 1975 में अबॉर्शन को लीगल बनाया था, लेकिन अब क्या है इसने संविधान में संशोधन कर दिया है और अब गर्भपात को गया है कि संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया है। बात करें आपके फ्रांस के बारे में तो मैप में आपका फ्रांस, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित देश है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो पेरिस। राष्ट्रपति यहाँ के इमैनुअल मैक्रों। प्रधानमंत्री कौन है? तो गैब्रियल अटल। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो यूरो। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस राज्य सरकार ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड अप पैडलिंग इवेंट, जिसका नाम है इंडिया पैडल फेस्टिवल, ये लॉन्च किया जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।